नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर दीप सिद्धू को भेज दिया है। और लगातार दीप सिद्धू को लेकर तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। उसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से 1 लाख का इनाम भी जारी किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया और अब उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है दीप सिद्धू, क्योंकि जब दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पर उपद्रव हुआ, उस वक्त दीप सिद्धू जो है वो वहां से फेसबुक लाइव था और यह माना जा रहा है कि दरअसल पूरी हिंसा का जो मास्टरमाइंड है वो दीप सिद्धू है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लगातार खालिस्तानी लोगों के साथ उनके कनेक्शन सामने आए हैं और देखा गया है कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, सिंगू बॉर्डर पर वो लगातार किसान आंदोलनकारियों के साथ जुटे हुए नजर आए। वहां जनरल सिंह भीडरवाला का गुणगान किया जा रहा था और वहां जो उनकी किताबें थी वो बांटी जा रही थी और किसान आंदोलनकारियों की तरफ से दीप सिद्धू को भी वो किताबें सौंपी गई। तमाम तरीके से खालिस्तानी लोगों के गुणगान वहां किए गए, जिसमें दीप सिद्धू लगातार शामिल थे। और जब दिल्ली हिंसा हुई तो उस पूरी ट्रैक्टर रैली के दौरान दीप सिद्धू भी थे, इसलिए उन्हें लगातार मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मानकर चल रही थी। यही वजह है कि लगभग 15 दिन इस हिंसा के बीत जाने के बाद अब जो दिल्ली पुलिस लगातार सिद्धू की तलाश में दिल्ली से लेकर पंजाब तक छापेमारी कर रही थी, अब उसकी तलाश जाकर हरियाणा के करनाल में पूरी हुई, जहां दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद अब शिकंजा किसान संगठन के उन नेताओं पर भी बढ़ता नजर आएगा, जो लगातार दीप सिद्धू की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अगर वो मुंह खोलने पर आए तो तमाम किसान संगठनों की पोल खोल कर रख देंगे। अब जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनसे पूछताछ आने वाले वक्त में करेगी तो आपको बता दें, दिल्ली हिंसा को लेकर पहले ही किसान संगठन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच नोटिस भेज चुकी है पूछताछ के लिए किसान संगठन के तमाम नेताओं को, लेकिन पूछताछ में कोई भी सहयोग उनकी तरफ से उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली हिंसा के जो मुख्य आरोपी हैं, मुख्य जो लोग हैं जो लाल किले पर नजर आए थे, उनमें से दीप सिद्धू एक हैं, जिसको लेकर साइबर सेल लगातार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई थी। 1 लाख का इनाम ना सिर्फ दीप सिद्धू बल्कि कई ऐसे अन्य आरोपी हैं जो कि तमाम जो वीडियोस सामने आए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उनमें दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर अब उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 1 लाख का इनाम जारी कर दिया है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दीप सिद्धू हालांकि एक एक्टर हैं, पंजाबी एक्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन में, वो खासतौर पर सिंगू बॉर्डर में किसान आंदोलनकारियों के साथ नजर आए और सिंगू बॉर्डर वो बॉर्डर जहां पर किसान आंदोलनकारियों के लिए तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, खाने से लेकर वहां तमाम वाईफाई तक की सुविधा जिस तरीके से किसानों को मिल रही थी, उसको लेकर पहले ही शक जाहिर कर चुकी है केंद्र सरकार की दरअसल खालिस्तानी लोगों, खालिस्तानी संस्थाओं की तरफ से फंडिंग इस किसान आंदोलन में की जा रही है। और उसमें सिद्धू किस तरीके से खालिस्तानी लोगों के साथ बैठे नजर आए, उनका गुणगान करते नजर आए, इसको लेकर अब शिकंजा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सिद्धू पर कस लिया है। दीप सिद्धू ऐसे तो एक्टर हैं, लेकिन जिस तरीके से अब खालिस्तानी लोगों के साथ उनके संपर्क के तमाम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथों लगे हैं, तो उसके बाद जाहिर है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस पोस्ट कर रहा था और अपने आप को बेगुनाह बता रहा था कि दरअसल उसे फंसाया जा रहा है तमाम तरीके से। जिस तरीके से विपक्ष लगातार दीप सिद्धू को लेकर निशाना केंद्र सरकार और बीजेपी पर साधता नजर आया, उसका कहना था कि ये बीजेपी का एजेंट है, इसलिए पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन अब वही विपक्ष लगातार पलट रहा है और कह रहा है कि दीप सिद्धू पर जानबूझकर कार्रवाई हो रही है। तो दीप सिद्धू जिनके फोटोज सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ बीते दिनों नजर आए हैं, इसको लेकर उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए यह साफ तौर पर कहा था कि वो बीजेपी के एजेंट नहीं है। उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया था। वहीं सनी देओल का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दीप सिद्धू से उनका, उनके परिवार का कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और
दीप सिद्धू भी इस बात को नकार चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, सनी देओल ने साफ कहा था कि तब से दीप सिद्धू से तमाम जो संपर्क थे वो उनके खत्म हो चुके हैं। और लगातार दीप सिद्धू जिस तरीके से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, उसको लेकर आपको बता दें एनआईए का पहले भी नोटिस उन्हें भेजा जा चुका है, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो शिकंजा पहले से ही उन पर था और यही वजह है कि अब जब दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पर जो उपद्रव मचा उसमें वो शामिल थे, वहां से वो फेसबुक लाइव थे, जो तमाम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। यही वजह है कि तलाश उनकी जारी थी, भले ही खुद को बेगुनाह बता रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से वीडियो जारी करते हुए यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि दरअसल अगर उनसे पूछताछ होती है तो वो उन तमाम किसान संगठन के नेताओं की पोल खोलते नजर आएंगे जो दीप सिद्धू पर लगातार हमला साध रहे हैं। फिलहाल दीप सिद्धू जो लगातार फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में वो पेश हो चुके हैं, 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। तो जाहिर है इस बीच जो पूछताछ उनसे होगी उसमें अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आएंगे। दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। तमाम उन उपद्रवियों पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर किसान संगठन के नेता, तमाम वो पत्रकार, तमाम विपक्षी दलों के नेता जिनके द्वारा किसानों को इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में भड़काया गया है, उन्हें हिंसा पर उतारू किया गया है, उनको लेकर भी उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और अब जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है तो भारतीय किसान यूनियन इसको लेकर दीप सिद्धू ने कहा था कि दरअसल इसकी पोल वो खोलेंगे, तो इस पूछताछ में वो क्या दिल्ली पुलिस को जानकारी देते हैं ये देखना अहम होगा। जाहिर है अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पर शिकंजा कसा गया है, तो जब वो अब पूछताछ में दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करेंगे तो आने वाले वक्त में किसान संगठन के उन तमाम नेताओं की पोल भी खुलती नजर आएगी। फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, वीएन सिंह हो या फिर तमाम दूसरे पंजाब से खासतौर पर किसान संगठन के नेता हो, उनकी मुश्किलें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि शुरू से ही यह शक लगातार जाहिर किया जा रहा है कि ये तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसान आंदोलन जो है ये वो खत्म नहीं होना चाहिए। जब सरकार ये तमाम कोशिश कर चुकी है कि इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन ये यही तमाम लोग हैं जो किसानों को बरगलाकर बहकाकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठाए हुए हैं। तो आशंकाएं पहले से ही लगाई जा रही थी कि दरअसल खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर ये इस आंदोलन को आगे ले जा रही हैं। तमाम जो फंडिंग है वो कुछ प्रतिबंधित संस्थाएं हैं जो इस आंदोलन में फंडिंग कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा इस आंदोलन को लेकर पहले ही हो चुका है। तो एक पूरा गैंग किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद ये पूरा जो एक गैंग इसमें फूट पड़ती भी नजर आई है। कुछ किसान संगठन के नेताओं ने इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो कुछ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। तो इस बीच फूट भी देखने को मिली और यही वजह है कि अब दिल्ली हिंसा के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाहिर है उन लोगों में गुस्सा है कि जिस तरीके से इस पूरी हिंसा की प्लानिंग बनाई गई थी और अब जब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि इन तमाम किसान संगठन के नेताओं की पोल भी खुलनी चाहिए जिन्होंने ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली को भड़काने का काम किया है। उसमें दीप सिद्धू एक बड़ा नाम है जो इस अपने वीडियो संदेश जारी कर ये लगातार कह रहे थे कि अगर उनसे पूछताछ होगी, अगर वो मुंह खोलेंगे तो तमाम किसान संगठन के नेता, खासतौर पर राकेश टिकैत, उनके बारे में सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। विपक्षी पार्टियां भी जो लगातार निशाना साध रही थी कि दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी जो लगातार इन तमाम उपद्रवियों, इन तमाम लोगों की पनाहगार बन रही है जिन्होंने दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया है, तो आने वाले वक्त में उनकी भी पोल खुलेगी। तो मुश्किलें इस किसान आंदोलन से जुड़े उन तमाम लोगों की जो अपनी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं, जाहिर है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद बढ़ेगी। और वहीं खालिस्तानी आतंकियों को लेकर, खालिस्तानी गैंग को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश किस तरीके से खालिस्तानी लोग विदेशों में बैठकर तमाम विदेशी हस्तियों के साथ मिलकर रच रहे हैं भारत को तोड़ने की, ये कई बार सामने आ चुका है। तमाम ट्वीट सामने आए हैं जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है। वहीं देश में किस तरीके से खालिस्तानी लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर वहां आंदोलनकारियों को संबोधित कर रहे हैं वो भी कई बार नजर आ चुका है।
केंद्र सरकार ने शक जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यही बात, कुछ प्रतिबंधित संस्थाएं हैं जो लगातार इस किसान आंदोलन में फंडिंग कर रही है। यही वजह है कि 40 से ज्यादा लोगों को, उसमें किसान संगठन के नेता भी हैं, सिंघू बॉर्डर पर वो लोग भी हैं जो लगातार वहां पहुंच रहे थे और खालिस्तानी लोगों का गुणगान कर रहे थे। 40 लोगों को एनआईए ने नोटिस थमाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जिस तरीके की फंडिंग हो रही है, जिस तरीके से वहां तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं होटल जैसी सिंघू बॉर्डर पर मिल रही है, खाने में पिज्जा मिल रहा है, वाईफाई की सुविधा मिल रही है, तमाम टैटूज से लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां किसान आंदोलनकारियों के लिए जो मुहैया कराई गई है, आखिर उसके लिए पैसा कहां से आया है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन्हें खोजने की कोशिश अब दीप सिद्धू के द्वारा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जरूर करेगी, जाहिर है। और उन उपद्रवियों, उन आरोपियों की भी जांच जरूर होगी जो दिल्ली हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। आखिर किन लोगों के बरगलाए वो लोग थे, इसको जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।